मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि त्रिशांश कुंडली का फलादेश हम लोग कैसे करते हैं। यह त्रिशांश कुंडली के फलादेश से संबंधित कक्षा का भाग 2 है। कल जो भाग 1 हुई कक्षा हुआ था, उसमें हम लोगों ने त्रिशांश कुंडली कैसे बनाया जाए इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था एवं बनाने का विधियों को पुस्तक के सहारे, पुस्तक के नियमों के आलोक में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था। हम लोगों ने कल की कक्षा में यह भी सीखा था कि जो त्रिशांश कुंडली के जो 5 भाग होते हैं, विषम राशि में पहला भाग के देवता अग्नि होते हैं, दूसरे भाग के देवता वायुदेव होते हैं, तीसरे भाग के देवता आकाश तत्व यानी कि इंद्रदेव हुए, चौथे भाग के देवता कुबेर देव होते हैं और 5वें भाग के देवता वरुण देव होते हैं। यह बृहत्पराशर होरा शास्त्र से हम सबों ने पढ़ा था। आज की कक्षा में हम लोग इन्हीं तत्वों के बारे में विशेष रूप से समझने का प्रयास करेंगे। त्रिशांश कुंडली से हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो अरिष्टों के बारे में देखते हैं। त्रिशांश कुंडली से हम लोग अरिष्टों के बारे में हम लोग देखते हैं एवं समझते हैं। त्रिशांश कुंडली कई प्रकार से बनाई जाती है। हमारे बाबा कहते थे कि कोई भी वर कुंडली आवृत्ति के आधार पर भी बनाकर फलादेश कर सकते हैं। आवृत्ति के आधार पर भी बनाकर फलादेश कर सकते हैं। आवृत्ति वर कुंडली भी प्रचलित है। क्या होता है गुरुदेव आवृत्ति? आवृत्ति का मतलब ये हुआ जैसे कि D9 कुंडली की इस प्रकार आप बनाते हैं। D9 कुंडली भी आवृत्ति कुंडली है। D9 कुंडली ठीक, आवृत्ति कुंडली। अब इसको समझने के लिए मान लिया कि कोई भी ग्रह का अंशात्मक मान 3:20 तक है तो यह प्रथम हो गया, 6:40 तक है तो दूसरा हो गया, 10 अंशों तक है तो तीसरा हो गया। इसी प्रकार से है ना। फिर 13:20 तक है तो चौथा, 16:40 तक है तो पांचवा, 20 अंशों तक है तो छठा, 23:20 तक है तो सातवां। इस प्रकार से है। 26:40 तो आठवां, यानी कि 30 अंशों को 9 भाग में बांट दिए जाते हैं। यह 9 मांस कुंडली हो गया। और इसका क्रम क्या रहता है, तो मेष से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? मेष राशि का मेष से शुरू हो गया तो 9वां 9 मांस धनु राशि तक हो गया। तो फिर धनु राशि के बाद में वृषभ राशि का 10 से शुरू हुआ, फिर क्रमिक चलता रहता है। क्रमिक चलता है। अब 10 हो गया तो 10 के से 9वां कौन हो जाएगा? 10 है तो 8 9 यहाँ तक आएगा। तो फिर यह 7 नंबर से शुरू हो जाएगा जो मिथुन तक आएगा। फिर कर्क से शुरू हो जाएगा तो मीन तक आ जाएगा। फिर मेष से शुरू होगा। यह क्रमिक कुंडली हो गई ना। हाँ जी। ठीक इसी प्रकार कोई भी वर कुंडली क्रमिक बनाई जा सकती है। तो त्रिशांश कुंडली के 30 भाग हो गए। एक ग्रह एक राशि में 30 अंशों तक के बीच में हो सकता है। अगर यह 22-15 पे ग्रह रहे तो फिर यह किस त्रिशांश में चला जाएगा? 23वें त्रिशांश में चला जाएगा। इसमें चला जाएगा फिर 23वें त्रिस्कान में चला। तो त्रिशांश के लिए भी नियम है, लेकिन अब वह कोई व्यक्ति तो कुंडली बनाता नहीं है। जो सॉफ्टवेयर पे जो है उसी को लोग देख लेता है, उसी से फलादेश करता है।
तो आशा करते हैं कि ये अब आवृत्ति कुंडली कैसे बनती है, क्या है, यह स्पष्ट हो गया होगा। जी 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 गुरु जी। अब इसके बाद त्रिशांश कुंडली से हम लोग देखते क्या है, तो सामान्यतः यह क्या है, यह अरिष्ट कुंडली है। सामान्यतः यह अरिष्ट कुंडली, हमारे जीवन में आने वाली कठिनाई, हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं, हमारे जीवन में आने वाली अचानक दुर्घटना, असफलता, विपत्ति, दुर्घटना, इत्यादि। तो जब भी आपके पास में कुंडली आता है, जब भी आपके पास में कुंडली आता है, कुंडली आ गया, मान लिया कि यही कुंडली, मान लिया कि यही कुंडली। अब इन्होंने कहा कि यह एक हमारे, अभी देखिए शनिदेव यहाँ पर हैं और मीन राशि में शनिदेव अभी गोचर कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं सामान्यतः इस जातक का उम्र कितना होगा? शनिदेव 9 अंशों के हैं और शनिदेव अभी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, 15-16 वर्ष का होगा ना? 15-16 वर्ष। 16 वर्ष। तो यह तो उम्र पढ़ने का है, यह उम्र पढ़ने का। तो भाव में बैठे हुए ग्रह कार्य करते हैं और भाव के स्वामी उस कार्यों का मैनेजिंग करते हैं। तो सब अगर कहेगा व्यक्ति कि पढ़ने में मन नहीं लगाता, सीखना ही नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, यहाँ पर दो प्रश्न हो जाते हैं। प्रश्नों को जब तक हम लोग बढ़िया से नहीं समझेंगे तब तक कुंडली का फलादेश हो ही नहीं सकता। पढ़ना नहीं चाहता और पढ़ने में मन नहीं लगना, यह दो प्रश्न है या एक है? दो है गुरु जी। पढ़ना नहीं चाहता, वह किस भाव से संबंधित प्रश्न है? चौथे भाव से। हाँ जी, चौथे भाव से गुरु। चौथे से हुआ ना? नहीं, चौथा गुरु जी। चौथा तो मन नहीं लगने का है। मन नहीं लगने का है, और पांचवा सीखना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, अन्य कामों को वह किसी ढंग से वह मन लगा के कर लेता है। मन लगना तो एक अलग विषय है, मन किसी भी अन्य कार्यों में स्थिरता पूर्वक लग रहा है, इसका मतलब मन ठीक है। चौथा भाव ठीक है। अब किसी को किसी चीज में मन लगता है, किसी को किसी चीज में मन लगता है, और किसी को किसी चीज में मन नहीं लगता। किसी को 12वें भाव से मन लगता है, किसी को 11वें भाव से मन लगता है, किसी को दूसरे भाव में मन लगता है, किसी का 8वें भाव से, किसी का 9वें भाव से मन लगता है। सभी को तो सभी भाव के कार्यों में मन नहीं लगेगा ना। अब मान लिया कि मन की स्थिरता होना लगा, तो पढ़ाई में मन न लगना या पढ़ने की इच्छा न होना, वह पांचवा भाव हो गया। यहाँ पर तो चौथे एवं पांचवें भाव के दोनों के स्वामी शनिदेव सेम है, एक ही है। तो क्या देखते हैं कि क्या वह भाव का स्वामी कुंडली से बुरे भाव में है, भाव से बुरे भाव में है? तो अब यह जातक का तो मन लगेगा, किसी न किसी कार्यों में मन लगेगा, क्योंकि भाव का स्वामी अपने भाव से 9वें भाव में बैठ गया। जिस भाव का स्वामी अपने भाव से शुभ भाव में बैठता है तो क्या होता है, मन लगेगा कि नहीं मन लगेगा? सामान्यतः ओवरऑल लगेगा। भाव में मित्र राशि का ग्रह भी बैठा हुआ है, भाव पर मंगल की उच्च की भी दृष्टि है, मन लगेगा। अब वह किस क्षेत्र में लगेगा? अब यह सीखेगा कि नहीं सीखेगा, यहाँ पर यह विद्वता संबंधी बात आ जाती है। पंचम भाव सीखने का मतलब यह होगा कि विद्या से संबंधित, ज्ञान से संबंधित बातों को सीखना, ज्ञान से संबंधित बातों को सीखना। पंचम भाव ज्ञान सीखने का है ना। जी गुरु जी।
अगर बाई द वे वह प्रश्न करता है कि यह ज्ञान पढ़ाने लिखाने जब समझाने लगो ना तो फिर वह समझना नहीं चाहता है, मन ही उसका नहीं लगता, अन्य कार्यों में ठीक ठाक है, अन्य कार्यों में बड़ा मन लगा के काम करता है, लेकिन जब उसको ज्ञान की बातें दो ना तो फिर वह सीखता नहीं, उचट जाता है, चल देता है। लड़का सियाना हो रहा है, बड़ा हो रहा है, इसको कैसे डांटे सकते। तो वह त्रिशांश कुंडली में किस स्थिति में है, क्या खराब है? तो सबसे पहले यदि हम लोगों को अब अंशात्मक मान देखें, शनिदेव का अंशात्मक मान 9 है, शनिदेव का अंशात्मक मान 9 या त्रिशांश कुंडली के दूसरे भाग में आ गए, या विषम राशि में है 10 अंशों तक, त्रिशांश कुंडली का 10 अंश जो होता है वह दूसरा भाग है, 5 से 10, यह 9 अंश के हैं, दूसरे भाग में आ गए। दूसरे भाव के स्वामी कौन होगा? पहले के कौन है? वायु देवता है दूसरे के गुरु अब पहले के अग्नि देवता है ना, जी। पहले के अग्नि देव, देवता। दूसरे के वायु देवता है। तो हम जब भी जातक पढ़ने बैठे, या हम इसको सुझाव सलाह दें कि संबंधित ग्रहों को वायु के सारी या हवादार जगह पे बैठ के पढ़े, हवादार जगह पे, सहारा तो उसको मिलना चाहिए ना, सहारा उसे मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। किसका? तो हवा का। हवा क्या है? वायुमंडल है। हवा क्या है? वायुमंडल है। अब खुला जगह थोड़ा सा देने का काम करे उसे। गुरुजी सम राशि में नहीं बैठे हैं, हाँ जी, इस सम राशि में बैठे हैं। सम राशि में बैठे हैं, ठीक है। तो त्रिशांश कुंडली के जिस में है ये, वह तो उसके स्वामी वायु हो गए, भौतिक तत्व तो हवा है, और इसका मुख्य आधार क्या है? हवा को आप देख सकते हैं? नहीं गुरुजी, महसूस कर सकते हैं। महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। फिर इस जातक को आप क्या सुझाव दीजिएगा? उपाय यहीं से शुरू होती है, उपाय यहीं से शुरू हो जाता है। तो महसूस कराते हुए सिखलाइए, यानी कि बाई प्रैक्टिकल उसको समझाएं। बाई रेडिकल। गुरुजी इसके स्वामी तो गुरुजी सम राशि में बैठे हैं शनि देवता, तो धनद होंगे ना गुरुजी? अरे भाई मेरे, नहीं गुरुजी, वायुदेव वायुदेव हो गए दूसरे भाग के, विषम राशि के प्रथम भाग अच्छा, के जी, जी, स्वामी जी, जी। अग्नि होते हैं, जी 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 दूसरे भाग अंशात्मक के स्वामी वायुदेव होते हैं। जी 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 अंशात्मक मान जी। फिर यहाँ पर देखिए, उपाय के ढंग कुछ ऐसे होते हैं कि समझाने में जिसको उपाय बतलाना है उसको तो हम लोग बतला देते हैं, लेकिन उस उपाय को हम समझे कैसे, तो इसके लिए शब्दों का भंडार मन में होना चाहिए। तो हम इसको छोटे से कायदे से समझा रहे हैं कि यदि यह मन नहीं लग रहा, अब इसको पढ़ाई की बात छोड़, हम लोग दूसरी चीज पर आते हैं कि बाय द वे खाना बनाना सिखलाना है, खाना बनाना सिखाना है। तो हम बैठकर उसको नहीं समझाएंगे कि हाँ सब्जी ऐसे काट लेना, ऐसे ऐसे करके ऐसे कर लेना, नहीं करेंगे तो फिर वह सीखेगा ही नहीं, उसका मन और उचटेगा, और उससे वह पीछे भागेगा, और उससे पीछे भागेगा। पीछे भागेगा, तो सीखेगा ही नहीं।
सीखेगा ही नहीं वो। फिर अगर वायु तत्व में है, खराब है, तो फिर कैसे सिखलाए? तू उसके देखा साथ नहीं काम जाता। जैसे हवा को हम नहीं देखते, वह केवल महसूस करते हैं। तो फिर जब खाना बनाना हो उस वक्त उसको लेकर चले, साथ में चले जाए रसोई घर में, हाँ बेटा ऐसे से ऐसे होता है। स्वयं करें, स्वयं करें और उससे वार्तालाप करते रहे, और हल्का सा जो है उससे सहयोग लेते रहे, हल्का सा उससे। नहीं समझे आप लोग? सहयोग लेते रहे। मतलब खाना अपने बनाए, उसे वार्तालाप जी खाना के करते रहें, और हल्का फल्का न के बराबर जो चीज उसे आता है उसी से, उसी का सहयोग ले। हाँ बेटा चावल धो के दे दो थोड़ा सा, अभी हम फलना काम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, रसोई बंद कर देना, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, बोलते रहें। और कुछ कुछ ऐसा कार्य उससे रसोई का करवाते रहे जो उसको एहसास होता रहे। हो गया, वह खूब बढ़िया चाव से सीखेगा। इसी नियम को अब यदि पढ़ाई पे लाते हैं, अभी हवाई तत्व में है इनके स्वामी, और वह अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब त्रिशांश कुंडली अरिष्ट वहां से हो रहा है ना। अरिष्ट मतलब समस्या, समस्या देख के लिए हम ग्रह को कहाँ देखेंगे, किस कुंडली में देखेंगे? सांस में। त्रिशांश कुंडली में। अब यह शनिदेव वायु, इनके देवता वायु होगा, स्पर्श सहानुभूति हो गया। वायु को तो आप देखते नहीं हैं, वायु को तो आप मार नहीं सकते, वायु को तो आप मोड़ नहीं सकते। वायु को मार सकते हैं, मोड़ सकते हैं, वायु का दिशा चेंज कर सकते हैं? नहीं नहीं कर सकते। फिर क्या करना होगा? वायु को सहारा दिया जाता है, स्पर्श के माध्यम से, सहारा के माध्यम से हल्का सा उसका दिशा चेंज करें। चेंज कर सकते हैं। अगर हवा पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा है तो सीधे दीवार खड़ा कर दीजिएगा, उसको रोकने का प्रयास कीजिएगा, तो वह क्या करेगा? दीवार को तोड़ करके आगे चला जाएगा, दीवार से टकरा के मुड़ेगा, मुड़ जाएगा, फिर पीछे घूम जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, दिशा ही खराब हो जाएगी, यानी कि दीवार को तोड़ के आगे चला जाएगा। फिर हम कैसे उपाय करें? तो उपाय सरल है, उपाय इतना आसान है कि मत पूछिए। ऐसे स्थितियों में हमने इतना देर तक चर्चा किया, तो क्या आप लोगों में से कोई सदस्य बतला सकता है कि यदि यह लड़का को पढ़ने में मन न लगता हो, अन्य कार्यों में खूब बढ़िया से मन लगता है, और पढ़ने में मन न लगता हो, किसी चीज ज्ञान वाली बात सीखने में मन न लगता हो, पिताजी समझाते हो तो नहीं समझता हो, फिर क्या उपाय किए जाएंगे? हम लोग यहाँ पर उपायों को जानने के लिए, समझने के लिए शामिल होते हैं, या केवल पुस्तक के नियमों को समझने के लिए? उपायों को समझने के लिए, दोनों को गुरु जी। तो एक उपाय ही बनता है कि यदि आप बच्चे को समझाना चाह रहे हैं तो बैठकर न समझाएं, आमने सामने न समझाएं। जैसे पढ़ाई की ही बात है, गणित बना रहा है, बनाने नहीं आ रहा है, तो उसको कायदा मत बनाएं, न बताएं, स्वयं उसके मैथ को बनाएं। और उसको बनाने में, मैथ बनाने में जो हल्का फल्का रफ इत्यादि करना हो ना, जी उसको वह रफ उससे करवाएं और उससे पूछें। इसके बाद में क्या, जितना वह जानता है उतना ही पूछें, रफ उससे करवाएं। अपने आप धीरे 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 उसको इजी होता चला जाएगा, उसका मन लगने लगेगा। इसको इस प्रकार से कह सकते हैं आसपास। कोई टीचर वगैरह रखते हैं तो टीचर को भी बताए कि इस कायदे से पढ़ाइएगा। टीचर के लिए तो सभी विद्यार्थी है, प्रत्येक साल उनके विद्यार्थी बदलते रहते हैं, लेकिन आपका बच्चा तो आपके लिए एक ही है ना। बच्चे को पढ़ाया कैसे जाए वह तो आप बतलाएंगे, पढ़ाना क्या है वह शिक्षक पढ़ाएगा। पढ़ाना क्या है शिक्षक बताएगा, वह शिक्षक जानेगा, वह आप नहीं जानते। लेकिन यदि वह पढ़ना नहीं चाहता
तो कुंडली आपने दिखलाया तो ज्योतिषी का धर्म कर्तव्य भी होता है कि कायदे को भी समझाएं कि किस कायदे के कारण क्या हुआ। केवल ग्रह जप, मंत्र जप, व्रत त्योहार ही काफी नहीं होते यदि हम अपने स्वभाव आचरणों में बदलाव नहीं लाते। तो जप पूजा पाठ भी Yes. उतना प्रभाव भी नहीं होता। अपना प्रभाव उतना नहीं। तो ये तो होगी। अग्नि तत्व में अगर है, अग्नि तत्व में अगर कोई ग्रह गया है, अब विषम राशि में 5 अंशों तक, तो यहाँ 5 अंशों तक कोई ग्रह नहीं है। अच्छा चलिए, विषम राशि में 5 अंशों तक के जो ग्रह होते हैं वह अग्नि तत्व के होते हैं। आप लोगों को कुंडली में कोई ग्रह 5 अंशों से कम में है और लग्न कुंडली में वह विषम राशि में हो। पहले हम लोग उपायों पर ही चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। आप लोगों के कुंडली में कोई ग्रह 5 अंशों से कम है गुरुदेव। हैं और वह विषम राशि में है। हाँ जी। ग्रह का नाम क्या है, किस भाव के स्वामी है? सर एक तो सूर्य है, वो 12वें के स्वामी है, और शनि है वो पंचम और षष्टम के स्वामी है, और वो 5 अंशों से कम में है। जी जी। तो इसके स्वामी और विषम राशि में है, तो ये अग्नि तत्व में हो गए एक। और अन्य सदस्य जिसके ग्रह 25 अंश से 30 अंश के बीच में हो, 25 अंश से 30 अंश के बीच में हो और सम राशि में हो। गुरुजी शनि है। शनि है। अब इस उदाहरण कुंडली में ये बुधदेव चौथे भाव में बैठे हुए हैं, जो सम राशि में भी हैं, और बुधदेव 28 अंशों के हैं। ये अग्नि तत्व में चले गए, ये अग्नि तत्व में चले गए। यदि इनके कारण समस्याएं आ रही, अब इस जातक का, अब बुधदेव को देखा जाए कि बुधदेव त्रिशांश कुंडली में शनि से दृष्ट है। बुधदेव मंगल की राशि में है त्रिशांश कुंडली में, तो बुधदेव को मंगल शत्रु मानते हैं। बुधदेव को मंगल शत्रु मानते हैं। तो बुधदेव तो शत्रु राशि में हो गए। बुधदेव शत्रु राशि में भी हो गए त्रिशांश कुंडली में। लग्न कुंडली में भी मंगल से बुध दृष्ट हैं। हालांकि अंशात्मक मान काफी अंतर है, वहां पर दृष्टि उतनी प्रभावी नहीं हो रही है। मंगल की दृष्टि उतनी प्रभावी नहीं हो रही है। लग्न का भी अंशात्मक मान 6 है, लेकिन भाव में तो है। नीच के मंगल की दृष्टि भी है सर। नहीं तो ये तो बकरी मंगल है ना, तो बकरी उच्च का हो जाएगा जी। अब यहाँ पर देखा जाए कि बुधदेव का अंशात्मक मान 28 है और बुधदेव चौथे भाव में है। लग्न का अंशात्मक मान 6 है, तो 6 में 15 जोड़ेंगे तो 21 हुआ। 21 से भी यह 7 अंश आगे है। यह तो निश्चित रूप से फल देंगे किस भाव का, पंचम भाव का देंगे ना जी। तो अब पंचम भाव में फल देंगे, लेकिन राशि तो इनका मकर ही रहेगा। फल देंगे यहाँ के, फल देंगे यहाँ के। तो जब यह पंचम भाव में चले आए और यहाँ पर मंगल की उच्च राशि में भी बैठे हुए हैं, चलिए उतना यहाँ पर नुकसान नहीं है। शनि की राशि है, ठीक है, मित्रवत हुआ। लेकिन त्रिशांश कुंडली में तो ये मंगल की राशि में, जो मंगल बुध को शत्रु मानता है, वहीं बुध पंचम भाव का फल दे रहे हैं। वहीं बुध
पंचम भाव का फल दे रहे हैं, बुध सीखने के कारक हैं, बुध देव सीखने के कारण। सीखने के कारक हैं। तो वो भी ज्ञान वाली बात सीखने के कारक है, तो क्या ज्ञान सीखने में व्यक्ति का मन लगेगा? नहीं लगेगा। त्रिशांश कुंडली में बुध की एक राशि पंचम भाव में है, जो राहु से पीड़ित हो रहा है वह राशि। हालांकि इसके भाग्य में विद्या काफी है, इसके भाग्य में विद्या है। राहु तो सर इसमें मिथुन में अच्छे होते हैं सर, मिथुन राशि में है। हाँ ठीक है, लेकिन राहु तो भ्रम में भी डालता है ना। हाँ और बात ज्ञान की है ना, राहु ओवर कॉन्फिडेंस भी दे देता है ना। जी जी जी। तो जब तक ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में सीखना कुछ ज्यादा नहीं चाहे, कुछ सिखलाइए, थोड़ा सा हल्का जान रहा है तब तक ज्यादा आपको समझा देगा। जी जी। उपाय क्या किए जाए? तो बात अग्नि तत्व में है, बैठ इनके स्वामी अग्नि हैं। तो जब भी जातक बैठे पढ़े तो कम से कम कमरे में बल्ब, जहाँ पे रोशनी बैठ, करते हुए, हाँ जी, प्रकाश करके। हाँ, और वह बल्ब किस दिशा में हो? उत्तर दिशा में गुरुजी। वो भी ठीक, वह भी ठीक है। वह बुध की दिशा होगी। दक्षिण दिशा में भी लगा सकते हैं, बुध जिस राशि में बैठा हुआ वह दिशा भी जिस राशि की है उस राशि में। लेकिन अलग अलग दिशाओं के लिए बल्ब का रंग अलग अलग है। रंग बदल जाएगा, बल्ब का रंग बदल जाएगा। गुरु जी, बुध वृश्चिक राशि में है तो हाँ जी, हाँ नहीं ना, वृश्चिक अब राशि में उपाय तो यहाँ से करेंगे ना, इस राशि से करेंगे ना, लग्न कुंडली की स्थिति के आधार पे करेंगे ना, और लग्न कुंडली। लग्न कुंडली की राशि से। तो गुरुजी नीला बल्ब जलाएं। अगर उत्तर की तरफ अगर बल्ब लगा रहे हैं तो उत्तर दिशा का रंग प्रतिनिधित्व करने वाला, जी। उत्तर दिशा के रंग का प्रतिनिधित्व करने वाला। अगर मकर राशि को प्रधानता दे देते हैं क्योंकि वह राशि है, तो उसी से वह तो रह तो रहा है बुध मकरे राशि में ना, जी। माहौल तो उसका मकर राशि का, घर तो मकर राशि का हो गया था। घर के अनुसार हम तो काम करते हैं, तो घर के अनुसार करते हैं या व्यक्ति जो रह रहा है उसके अनुसार से करते हैं? अपने मर्जी से कर सकते हैं क्या? नहीं गुरुजी। अगर जिस घर में आपको रहना है, आपके स्वेच्छा अनुसार उसके वस्तुओं का सजावट किया जाए तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, या नहीं तो वास्तु नियमों के आलोक में सजावट किया जाएगा तब ठीक रहेगा। दोनों में कोई एक ही कायदा इस्तेमाल करना होगा ना, कि दोनों ही कायदे इस्तेमाल कर लीजिएगा। कोई एक गुरुजी। अब जैसे मान लिया कि खाना ही खाने कोई आपके घर पे आ रहा है, वह खाना कैसे खाएगा? दो ही कायदे तो बनते हैं। एक जो वह व्यक्ति खाना चाहता है, एक वह जो व्यक्ति खाना चाहता है। खाना चाहता है वह आप बनाएं, भले वह आपको पसंद हो नहीं हो, वह व्यक्ति बड़े चाव से खाएगा। वह व्यक्ति चाव से खाएगा। दूसरा, भले वह व्यक्ति खाने वाला व्यक्ति चाहे जैसा खाता हो, लेकिन आप अपने श्रद्धा से आप अपना फेवरेट जब भोजन बनाते हैं और उसे देते हैं, तो जब आप फेवरेट भोजन बनाएंगे और देंगे तो भोजन की बड़ाई आप, जब तक वह भोजन करता रहेगा तब तक आप करते रहेंगे, हमें बहुत अच्छा लगता है, ये है वो है, ढेर सारी बातें करेंगे, तो वह फिर खा लेगा। फिर वह
खा लेगा। खा लेगा कि नहीं खा लेगा? खाएगा गुरुजी। तो वही बात है। तो अगर बुध की दिशा कौन सी होती है? उत्तर। उत्तर। तो यदि उत्तर दिशा में आप बल्ब लगाते हैं तो उत्तर दिशा से संबंधित रहेगा बल्ब। अगर दक्षिण दिशा में लगाते हैं, क्योंकि यहाँ मकर राशि है, मकर राशि की दिशा कौन सी होती है? दक्षिण। दक्षिण। दक्षिण लगाते हैं तो उस दिशा के बल्ब का रंग नहीं, एक ही रंग का बल्ब दोनों दिशाओं में नहीं लगाया जा सकता। अगर यही पंचम भाव के स्वामी शनि देव अंशात्मक मान के आधार पर अगर यह इंद्र देव के भाग में होते, या हम बल्ब भी लगा सकते हैं, अगरबत्ती भी जला सकते हैं, दिया भी जला सकते हैं, अलग अलग भावों के हिसाब से अलग अलग। अगर यही सातवें भाव का स्वामी अग्नि वाले चीज में चला जाए, फिर हम क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे, क्या उपाय करेंगे? अगर यही मंगल का अंशात्मक मान विषम राशि में 10 से 18 के बीच में, दीपक जलाएंगे गुरुजी। तो यह समय कौन सा है? सातवां भाव का समय संध्याकालीन होता है। शाम का जी। दीपक जलाएंगे तो कुछ भावों के समय को भी समन्वय कभी कभी मिलाया जाता है। अगर यही देवगुरु बृहस्पति, यानी देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, इंद्र अगर स्वामी हैं, देवगुरु बृहस्पति के भाग का है, अगर 10 अंशों से अधिक है, विषम राशि में 18 अंशों तक हो, या 18 से 10 तक का हो, बात तो एक ही हो जाता है। क्योंकि इसका शुरू में 5-5 है तो इसका अंत में 5-5 है, 8 अंश, तो फिर बात एक ही आ जाता है। तो अगर बीच में हो 10 से 18 या 20 से 12 के बीच में, अगर विषम राशि में है तो 10 अंशों से 18 अंशों तक, अगर सम राशि में है तो 20 से 12 अंश। अब 20 से 12 अंश में है कोई ग्रह, यही चंद्रमा है। चंद्रमा किस भाव का स्वामी है? तो यहाँ का यह 16 अंश है। किसी भी प्रकार से यह इंद्र के भाग में गया ना, बृहस्पति के 9 अंश त्रिशांश में गया। अगर कार्यों में समस्याएं आ रही है, हम नौकरी है, व्यवसाय है, जो दैनिक काम है इत्यादि है, जिससे हमारा रोजी रोटी चल रहा है, वह किस भाव से देखते हैं? दसम भाव से। दसम भाव से। दसम भाव के स्वामी त्रिशांश कुंडली में किस राशि में चले गए, किस भाग में है? तो बृहस्पति देव का मतलब हुआ ये, हाँ इंद्र देव। तो इंद्र आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरा वायुमंडल ब्रह्मांड। यहाँ पर सुनना समझना समझाना चलता है, यहाँ पर सुनना समझना। तो व्यक्ति की अगर कार्यों में समस्याएं आ रही है तो अपने गुरुजनों से के पास में जाए, गुरुजनों से सीखे, सुने, समझे और उनकी बातों को माने। चलिए हम लोग अन्य विषय वस्तुओं पर थोड़ा सा चलते हैं। या तो थोड़ा हुआ उपायों पर चर्चा हो, या थोड़ा हम लोगों के द्वारा उपायों पर चर्चा हो गई कि हम लोग उपाय कैसे कर सकते हैं। अब यहां पर एक बात और है, त्रिशांश कुंडली से हम लोग स्वभाव को भी देखते हैं। त्रिशांश कुंडली से स्वभाव को भी देखते स्वभाव को भी देखते हैं।
जिसे कि क्रोध हुआ हम मंगल से देखते हैं, लोभ हुआ, नशा हुआ, ये राहु शनि से देखते हैं, ईर्ष्या, भ्रांति बुध केतु इत्यादि से देखते हैं, वासना शुक्र से देखते हैं। यह सभी हमारे जीवन के लिए क्या है? बाधा ही तो है। ढेर सारे शब्द है, काम क्रोध लोभ मद, जितना भी है सब तो हमारे समस्याओं का जड़ यही सब है ना। भ्रम, लोभ, भ्रांति, मिथ्या, ये सब क्या है? हमारी समस्याओं के मुख्य रूप से जड़ है कि नहीं है? जी। अगर जन्म कुंडली का लग्नेश, जन्म कुंडली का लग्नेश जिस राशि में त्रिशांश कुंडली में होता है, उस प्रकार की भावनाएं व्यक्ति के मन में जागृत होती है। वह कमजोरी होता है उसका। क्या होता है? अब आप ही लोग बोले इस उदाहरण कुंडली में तो खैर लग्नेश कहाँ है? बुध की राशि में है। जन्म कुंडली का लग्नेश बुध की राशि में है। बुध की राशि में है। अब आप लोग देखिए कि आपके लग्नेश त्रिशांश कुंडली में किस राशि में? कोई भी एक दो सदस्य बोले। गुरुजी पंचम भाव में है, मकर राशि में शनि है लग्नेश। गुरुजी बुध की राशि में ही है। चलो ठीक। शनि जो है, अब आपके लग्नेश जो भी ग्रह हो त्रिशांश कुंडली में किस राशि में है? मकर में है गुरुजी। मकर में है। यह आदत को दर्शाते हैं। शनि की राशि में जो ग्रह त्रिशांश कुंडली में जाता है वह आदत को दर्शाता है, जो व्यक्ति बदलना नहीं चाहता। आदत किसी भी प्रकार की हो सकती है। आदत किसी भी प्रकार लग्नेश की। लग्नेश से वर्गोत्तम हो जाए गुरुजी, तब स्वगृही। वर्गोत्तम का फल अलग है, ठीक है, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। अभी हम अपने समस्याओं पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो कृपया इस टॉपिक को इसी पर आगे बढ़ने दिया जाए कृपया। शनि आदत को दर्शाते हैं। आदत भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ आदतें अच्छी होती है, कुछ आदतें बुरी होती है। जैसे कि नशा सेवन, यह भी तो आदत ही है ना। जी। जी। खेलना आदत है ना। जी। पढ़ना आदत है ना। आदत अच्छा भी हो सकता है, आदत बुरा भी हो सकता है। तो यदि हमारे गांव देहात में लोगों को आदत होता है, दोपहर के समय में बहुत से व्यक्ति ताश खेलते हैं। ताश जो 52 पत्तों वाला होता है। जी। आप लोगों ने ताश देखा है? देखा हो? जी गुरुजी। देखा। तो वह आदत है। वह क्या है? आदत है। चलो, तो भले उससे उस व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता, गया अपना दोपहर का समय है, 2 घंटे बैठा ताश खेल रहा है, जी फलना हार गया, फलना जीत गया, ये हो गया। 2 घंटे समाप्त हो गए, चला आया, दिन भर अपना काम करा, ठीक है। जिस रोज वह ताश खेलने नहीं जाएगा उसका मन बेचैन हो जाएगा, मन ही नहीं लगा किसी कार्य में। तो यही बात है, आपके भी जीवन में कुछ आदत ऐसी होगी कि यदि वह काम नहीं होता तो आपका मन नहीं लगता। हाँ। और कोई सदस्य बोले, फिर 1-2 ग्रहों की चर्चा हो जाएगी, फिर बात स्पष्ट हो जाएगा। गुरुजी में ही है। गुरुजी मेरा बुध है ना, धनु राशि का है, 12वें भाव में त्रिशांश में।
किस राशि में, किस भाव में उसे जरूरत है? धनु राशि के है ना? जी जी, बुध देव धनु के। धनु राशि में तो धनु राशि में लग्नेश का होना, यह मतलब कि शनि आदत है और बुध विवेचना है। आपका स्वभाव ज्यादातर यह होता होगा कि आपसे कोई भी व्यक्ति अगर कुछ प्रश्न पूछता है तो आप उसको हाँ ना में तुरंत छोटे शब्दों में जवाब ना दे करके उसको पूरा भूमिका के साथ में समझाने की आदत है। जी गुरुदेव, घुमा फिरा के आदत होती है बात करने की। हाँ जी, घुमा फिरा के कहने की आदत होती है, थोड़ा लंबा करके। तो बात वही हो गया ना। तो ये सही है बिल्कुल। देवगुरु बृहस्पति के हाथ में, देवगुरु बृहस्पति तो ऐसे महान कलाकार हैं, कलाकार तो नहीं कह सकते, कि वो जो समझाना चाहे किसी भी ढंग से समझा ही देंगे, चाहे आप जिस कायदे से समझ लें। और कोई सदस्य? गुरु जी मेरा बता दीजिए। मेरे लग्नेश D1 में भी मिथुन में बैठे हैं और D30 में भी मिथुन में ही बैठे हैं, शनि देव है। देखिए, तब तो आपको सावधान रहना चाहिए, आपको सावधान रहना चाहिए। जी गुरु जी। दूसरों से कम बोले, अन्यथा कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती है, आदतन है ये। बुधदेव क्या है? छोटे बच्चे हैं ना, जी और छोटा बच्चा जल्दी ईर्ष्या करने लगता है। जी तो हल्का सा त्रुटियां हुई नहीं कि मन में ईर्ष्या की भावना का पनप जाना, लेकिन वह लंबा देर नहीं रहता, अधिक दिनों तक नहीं रहता, फिर धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। जी बुधदेव ईर्ष्या के भी कारक हैं। बुधदेव, उनका बुधदेव जो हो गए ना, बुधदेव बचपना भी है, तो बचपना में छोटे बच्चे बड़ा जल्दी खुंदक में आ जाते हैं, यानी कि हल्की सी बातों पर नाराज हो जाते हैं और ईर्ष्या करते हैं। करते हैं छोटे बच्चे की नहीं करते हैं? जी गुरु जी करते हैं। वो तो माँ से भी ईर्ष्या करने लगते हैं छोटे बच्चे, जी इस प्रकार के। तो गुरु जी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कम क्यों बोलना चाहिए। हाँ जी, मुझे कम क्यों बोलना चाहिए? कम आपने इसलिए कहा कि जब आदमी कम बोलेगा तो फिर सामने वाला भी कम बोलेगा, तो जब सामने वाला कम बोलेगा तो ईर्ष्या वाली बात ज्यादा नहीं होगी, मन में भावनाएं नहीं आएंगी। अच्छा, अभी जो हमने चर्चा किया हम लोगों ने, यह कहां तक आप लोगों के जीवन पर प्रभावी हो रहा है? हो रहा है गुरु जी, काफी कुछ हो रहा है। काफी हो रहा है गुरु जी। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर वर कुंडली के फलदेश में हम लोग सावधानी क्या क्या बरते हैं, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं 2 मिनट में, आवश्यक है। अब यहाँ पर देखिए 5 अंश तक ही पहला भाग है, 5 अंश तक ही पहला भाग, और 5 अंश से अधिक पर दूसरा भाग शुरू हो जा रहा है। अगर यहाँ पर 458 हो तो यह पहला भाग में रहेगा कि दूसरा भाग में चला जाएगा? पहले भाग में ही रहेगा। जी जी अगर लग्न का मान 5-5 हो तो फिर कहाँ चला जाएगा? दूसरे भाग में चला जाएगा। जी डिफरेंस बिटवीन कितना है? ये तो अंश भी नहीं है, तो कला का अंतर हो गया, 5-7 कला अंतर हो गया ना, मिनट। इसमें 2 कला और यह 5 कला, 7 ही कला का डिफरेंस है या कितना का डिफरेंस है? जी अगर लग्न का मान 458 हो या 5-5 हो, डिफरेंस कितना हुआ? 7 कला का गुरु जी। 7
एक अंश डिग्री अंशात्मक मान को बढ़ने में एक लग्न को कितने समय लगते हैं? लगभग 4 मिनट। 4 मिनट। 4 मिनट। 4 मिनट में यह कितना बढ़ता है? एक अंश बढ़ता है। तो 1 मिनट में कितना बढ़ेगा? 4 मिनट में 1 अंश यानी कि 60 कला। तो 1 मिनट में 15 कला बढ़ेगा या कम होगा? जी गुरुजी 15 कला ही बढ़ेगा। 1 मिनट में लगभग 15 कला बढ़ेगा। जी। तो आपको जो जन्म बतलाया जाता है, ये आपके भी परिवार में छोटे नन्हे बुन्ने का जन्म होता है, तो क्या आप कह सकते हैं कि एक्यूरेट इतने ही बजे जन्म हुआ? नर्स है, दाई है, जो भी है, बच्चे का जन्म होगा तो पहले बच्चे को संभालेगा या पहले घड़ी देखेगा? बच्चे को संभालेगा गुरुजी। पहले बच्चे को संभालेगा। बच्चे को संभाल लेने के बाद में घड़ी देखेगा और अपने अंदाज से जो बोल दे वो अंदाज लगा लेगा, 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले ना। जी। जी गुरुजी घड़ी भी तो आगे पीछे हो सकती है फिर। तो जन्म का समय स्वभावतन 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता हो है। सकता है। तो 2 मिनट में तो 30 कला हुआ ना। जी। तो यदि 30 जहां से अंशात्मक मान बदल रहा हो, वर्ग कुंडलियों के लिए अंशात्मक मान बदल रहा हो, उससे 30 कला पहले से लेके 30 कला बाद तक का फलादेश करने के लिए वर्ग कुंडलियों में ढेर सारी सावधानियां बरतनी होती है, या 100% वर्ग कुंडलियों का फलादेश हम लोग करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर इसी लग्न का मान अगर 5-5 होता तो हो सकता है 2 मिनट आगे पीछे, तो 30 कला इसमें कम कर देंगे ना। अभी हम लोगों ने लग्न बना दिया किसका? अगर यह विषम राशि है और 5-5 है तो 6 मान लिया, क्योंकि 5 तो लिख नहीं सकते, 4 लिखेंगे या 6 लिखेंगे। जब 5 डिग्री पर बदल रहा है तो हमने 6 लिख दिया, लेकिन अंशात्मक मान 5-5 ही है, तो उसके अनुसार से यह लग्न हो गया कुंभ। अगर 1-2 मिनट आगे पीछे हो गया तब तो 5 से कम हो जाएगा, 30 कला कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4-35 हुआ। जी। तब तो यह पहले भाग में ही रह गया ना। जी गुरुजी। तो फिर लग्न कौन सा हो गया? मेष लग्न हो जाएगा। तो फिर 2 मिनट आगे भी और हो सकता है, 2 मिनट पीछे भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पे लग्न बनाने के लिए, वर्ग कुंडलियों के लग्न बनाने के लिए जो एक निश्चित जो अंशात्मक मान पर जो चेंजिंग होते हैं, उससे 30 कला पहले या 30 कला बाद के बीच का हो तो वर्ग कुंडली का फलादेश करने से सटीकता परहेज करना चाहिए। वर्ग कुंडली के भाव आधारित फलादेश करने से परहेज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भाव आधारित से परहेज करना चाहिए कि लगन बदल जाते हैं। लगन बदल जाते हैं। लेकिन हाँ, जो अभी हम लोग सीख रहे हैं वह कर सकते हैं। अब वह ग्रह त्रिशांश कुंडली के किस राशि में है, लग्न बदल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? वह ग्रह त्रिशांश कुंडली के उसी राशि में रहेगा, वह नहीं बदलेगा। ग्रह जिस त्रिशांश कुंडली में जिस राशि में है उसी राशि में रहेगा, केवल लग्न बदल जाएगा तो भाव बदल सकते हैं, भाव बदल सकते हैं। बदल सकते हैं। इसी प्रकार नवमांश कुंडली का यदि हम फलादेश करते हैं तो अगर लग्न का मान 3-10 है
फिर 3:20 में तो लग्न का अंशात्मक मान बदल जाता है ना, नवमांश। कहीं थोड़ा आगे का हो तो कहीं वास्तविक जन्म उसका 3:30 पे हो, 3:25 पे हो, तो फिर क्या होगा? तो हमारा फलादेश गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं गड़बड़ हो जाएगा? नहीं समझ पाए आप? समझ गए गुरुजी। यह प्रश्न इनका था। विशाल शर्मा जी का अभी है क्लास में या लेफ्ट हो गए? है सर, है। आप ही का यह प्रश्न था ना? जी सर। तो आपके प्रश्न उत्तम ही थे। जी सर। हाँ, जब भी हम लोग फलादेश करें प्रमुखता दें लग्न कुंडली का, और वह ग्रह संबंधित वर्ग कुंडली के किस राशि में है, जी। उस राशि की प्रधानता दे, और वह पीड़ित है कि शुभ है, इसका ख्याल ज्यादा करें, इसका ख्याल ज्यादा कर। ज्यादा कर। हाँ, त्रिशांश कुंडली का लग्नेश, त्रिशांश कुंडली का जो लग्नेश होता है, यह तो निश्चित करना मुश्किल है ना, अगर 1-2 मिनट समय आगे पीछे हो तो। जी सर, जी। लेकिन जन्म कुंडली का लग्नेश, जन्म कुंडली का लग्नेश यदि त्रिशांश कुंडली में पीड़ित होता है तो समस्या आती है। समस्या आती है। तो क्या इस उदाहरण कुंडली में जन्म कुंडली का लग्नेश पीड़ित है कि नहीं है? गुरुजी शुक्र राहु केतु के साथ है तो। और शनि की भी दृष्टि है। जी। शनि लग्नेश भी है, शनि लग्नेश भी। शनि शुक्र का मित्र भी है। राहु शुक्र को मित्र मानता है, शुक्र भी राहु को मित्र मानते हैं। त्रिशांश कुंडली में जिस राशि में है वह राशि के स्वामी को शुक्र मित्र भी मानता है। अच्छा स्थिति में है या बुरा स्थिति में? अच्छी स्थिति में गुरुजी। गुरु चंद्रमा के द्वारा दृष्टि भी है। तो सामान्यतः अच्छा कहा जाएगा या बुरा? अच्छा कहा जाएगा गुरुजी। यदि समस्याएं किसी ग्रह के, जैसे यहाँ पर हमने देखा पढ़ाई में मन न लगना, हल्का फल्का कमी है, तो उपाय जो है, जो हल्के फल्के उपाय टोटके होते हैं, तो इसके आधार पर हम लोग तत्वों के आधार पर कर सकते हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, स्वामी अग्नि वायु इंद्र धनद और जलद। कल एक थोड़ा सा और हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में और सब भी 1-2 कक्षा होगी त्रिशांश कुंडली से ज्यादा। अब जन्म कुंडली का खस्तेश, जन्म कुंडली का खस्तेश आप लोग देखिए अपने कुंडली में, जन्म कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी त्रिशांश कुंडली में किस राशि में बैठे हुए हैं? वह कन्या में गुरुजी। हाँ जी, कन्या में बैठे हुए हैं गुरुजी शुक्र। अच्छा, वह कन्या राशि त्रिशांश कुंडली के किस भाव में?
गुरुजी मेरे से गलती होगी, एक्चुअली शुक्र नहीं है, बुध है, धनु राशि में बैठे हुए चंद्रमा के साथ। जो आपके छठे भाव के स्वामी है, लग्न कुंडली के छठे भाव के स्वामी त्रिशांश कुंडली में किस भाव में, किस राशि में बैठे हुए हैं? चतुर्थ भाव में बैठे हैं गुरुजी, चंद्रमा के साथ बुध। चलिए ठीक। तो चंद्रमा बुध के साथ वहां चौथे भाव में राशि कौन सी है त्रिशांश कुंडली में? धनु राशि है गुरुजी। सामान्यतः आपको ज्यादा कदा हृदय से संबंधित इत्यादि कोई समस्याएं भी आती है? नहीं गुरुजी, ऐसे अभी तक तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई, लेकिन घबराहट होने लग जाती है, जैसे कोई सिचुएशन सामने होती है या कुछ तो घबराती बहुत जल्दी, घबराहट होने लगती है। ऐसी कोई हृदय से संबंधित तो नहीं आई। देखिए, हाँ एंजाइटी होगी ना मैडम, जी एंजाइटी टाइप हो गया ये भी आपके एक तरह से। हाँ हाँ। ना तो कहने का मतलब यह है कि बीमारियों का केवल वैसी बीमारियां तो नहीं केवल दवा खाकर ठीक किया जा सके, यह भी तो घबराहट भी तो एक प्रकार की बीमारी ही है ना। जी वो भी तो गुरुजी। मन की घबराहट ही तो है। जी हो सकता है कि किसी अन्य कारण भी हो जिसके कारण यह बीमारी से संबंधित बात नहीं आ रही है, दवा वाली बात नहीं आ रही, मतलब कुछ ना कुछ शुभ प्रभाव होगा। तो यह हल्की सी ही समस्या हुई। हाँ हेलो हेलो, कहने का मतलब ये गुरुजी, है। गुरु दृष्ट कर रहे हैं गुरुजी। हाँ तो जब गुरु दृष्टि कर दिए तो तब तो शुभता दे दिए ना, तो कठोर बीमारी से बचा दिए, लेकिन समस्याओं से तो नहीं बचा पाए ना। हेलो जी हेलो हेलो, महाराज जी चल गेलन। हाँ चल गेलन जलपाईगुड़ी। हाँ 2-3 दिन पहले हम ही तो शिकारगंज पहुंचलिए। हाँ परसों। ठीक ठीक, वो बतियाई बड़ी। तो कहने का मतलब है कि जब गुरु से दृष्ट है तो अधिक बीमारियों से बचा दिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो दोष रह ही गया, मन का घबराहट इत्यादि। तो जन्म कुंडली का खस्टेश D4 कुंडली, D13 कुंडली में जिस भाव में होते हैं, उस भाव से संबंधित कुछ ना कुछ समस्या आते रहते। अब वह समस्या किसी भी प्रकार का हो सकता है। हो सकता है। अब एक हृदय से संबंधित बीमारी को देखने के लिए कर्क राशि को भी देखना पड़ेगा कि कर्क राशि पर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, चंद्रमा भी तो खराब नहीं हो रहा है। अगर चंद्रमा ठीक है, कर्क राशि में कोई सुभग्रह बैठे हुए हैं जन्म कुंडली के कर्क राशि में या सुभग्रह के द्वारा देखे जा रहे हैं, तब तो बीमारी नहीं होगी ना। ऐसी बीमारी नहीं होगी जो दवा खाने वाली नहीं, लेकिन और भी तो कुछ। गुरुजी अगर लग्न कुंडली के षष्ठेश D30 में वृश्चिक राशि में गुरु के साथ बैठे हैं, यानी मंगल और गुरु दोनों बैठे हैं 10वें भाव में, जहां पे गुरु हो गए तब तो गुरु हो गए, तब तो समस्या अपने आप कम हो। अगर 10वें भाव में बैठे हुए हैं तो कार्यों में समस्या को दर्शाए, या 10वां भाव पिता का भी होता है, सरकारी सिस्टम से भी होता है। हम लोग भविष्यवाणी नहीं कर सकते, हम लोग समस्याओं को देखते हैं। जो आपसे कुंडली दिखलाने आता है वो अपनी आपको समस्या बतलाता है। जी जो व्यक्ति आपसे कुंडली दिखलाने आता है
वह अपनी समस्याओं को बतलाता है, वह समस्याओं को पहचाने, भाव को पहचाने। क्या जन्म कुंडली का खष्टेश त्रिशांश कुंडली के उसी भाव में है जो लग्न कुंडली के जिस भाव से संबंधित फलादेश करना है? जैसे दसम भाव का फलादेश करना हो समस्याओं के बारे में तो D6 कुंडली के लग्न कुंडली के छठे भाव के स्वामी को देखे कि त्रिशांश कुंडली के क्या दसम भाव में बैठे हुए, यदि बैठे हुए हैं तो पहले उनका उपाय करना चाहिए, पहले उनका उपाय करना चाहिए। क्योंकि अरिष्ट कुंडली हो गया ना ये त्रिशांश। जी तो आपका खष्टेश त्रिशांश कुंडली में आप छठा भाव तो समस्या ही है ना, जी तो आपका समस्या किस भाव में चला गया? क्या उसी दसवें भाव से संबंधित प्रश्न है? गुरुजी, हाँ जी बोला जाए। गुरुजी मेरे जो 6th लॉर्ड है D1 में मून बनते हैं,